दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि 10 बातें जो हमें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए और यदि हम इसको याद रखें, तो हमारे सुख, शांति और समृद्धि में बहुत सहायक होती हैं। ये बातें मैंने अंग्रेजी चैनल पर भी बताई हैं, जो मैनेजमेंट फॉर एक्सीलेंस है। अब इसको हिंदी में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 चीज़ें हैं जो हमेशा आपकी ही रहेंगी। वो समझ लेते हैं, फिर ये 10 बातें हमारी समझ में आ जाएँगी। वो 5 चीज़ें हैं। पहले तो हमारे माता-पिता हैं, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे और वो आपको बदलेंगे नहीं किसी के साथ। आपको निश्चित रूप से वो आप ही उनके हैं और किसी भी कीमत पर वो आपका सौदा नहीं करेंगे। तो वो हमेशा आपके रहने वाले हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है। दूसरा, आपके बच्चे, आपके बच्चे अगर नालायक भी हो जाएँगे ना, तो माँ-बाप नहीं बदलेंगे। किसी कारणवश, किसी परिस्थिति के कारण यदि वो आपसे दूर हैं और अपने ही में ही मशगूल हैं, तो एक समय ज़रूर आएगा जब आपके पास लौटेंगे वो लोग। आपके महत्व को समझेंगे, या तो उस समय जब वो खुद माँ-बाप बन जाएँगे या उसके पहले भी। या फिर वो अब सदा जानते हैं, लेकिन आज परिस्थितियों के वशीभूत होकर के वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ नहीं समय दे पा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा आपके ही हैं। तीसरा है घर। घर जिसमें आप पैदा हुए, घर जो आपने के माँ-बाप ने दिया आपके लिए छोड़ कर गए, या घर जो आपने बनाया और अब वह कर्ज़ मुक्त है, वो किसी बैंक का नहीं है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, वो जो आपका है। जहाँ आप लौटें तो बहुत शांति और सुकून से, वो कोई आपसे छीन नहीं रहा है, आपको धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकालने वाला। ऐसा घर जो होता है, वो आपका होता है, जहाँ आप लौटना चाहते हैं हमेशा, और वहाँ लौटने के बाद में आप बाहर की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ये हमेशा आपका रहता है। और चौथी चीज़ है जो यादें हैं, आपकी स्मृतियाँ, अच्छी-अच्छी स्मृतियाँ जो हैं, वो आपके मन से, मन का जो चित्त है उसमें से हटा नहीं सकता कोई। आप कितना भी उसको कुरेद-कुरेद कर निकालना चाहें, वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो कुछ की जड़ें जो हैं ना, अव्यक्त में होती हैं, जो अनमैनिफेस्टेड है। जो डार्क है, वो उसके अंदर वो उसकी जड़ें छुपी होती हैं, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता है। हाँ, वो समझ लो कि मोक्ष के साथ ही वो ख़त्म होता है, नहीं तो नहीं ख़त्म होता है। और पता नहीं ख़त्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन कुछ जो दार्शनिक हैं, जो मनोविज्ञान के, उन लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। पाँचवाँ है एक मित्र, जो आपका हमेशा साथ देगा, वो है मन। वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप पैदा होने के पहले भी आपके साथ था, जब आप गर्भ में गए तब भी आपके साथ था, आप बाहर आए तब से और आज तक, और मृत्यु पर्यंत और अगले जन्म तक हमेशा वो आपके साथ रहता है और आपकी हर चीज़ पर उसकी नज़र रहती है, आपकी सेवा में वो तत्पर है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करना चाहता है। अब उसकी मजबूरी है कि वो, आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें वो परेशान हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका मन परेशान हो, ये यहाँ पर संदेश है। अब हम चलते हैं उन 10 बातों की तरफ जो हमें याद रखनी चाहिए। पहला ये कि अपने परिवार का निर्माण करें और उसको सँवारें। अ, यानी कि आप अपना शादी करें तो एक बात हुई, दूसरा अपने शादी के साथ जो पत्नी आती है आपकी, उसको अपने माता-पिता के साथ ऐसे समायोजित करें कि वो उनका भी, आप उनको भी अपने माँ-बाप की तरह से समझें। फिर आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे, आपकी पत्नी और माँ-बाप, इनका ऐसा समन्वय हो कि घर में खुशियाँ बनी रहें। तो उस अपने घर के निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण में आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा कि अच्छे संस्कार पड़ें, माँ-बाप की इज़्ज़त हो, बच्चों के लिए ऐसा वातावरण हो जिसमें वो खुलकर अपने सवाल पूछ सकें और आप उनको सहायता करें ताकि उनका ज्ञानवर्धन हो। ये है अपने परिवार का निर्माण करना। दूसरी बात है, आप अपना घर खुद का बनाएँ। या तो आपके विरासत में मिला है तो उसको सजाएँ-सँवारें, और देखें कि अम, वो ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर आप जब लौट कर आते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप वहाँ पर सुकून से रह सकें। आपको वहाँ पर आप योगाभ्यास करें, कसरत व्यायाम करें और आप अपने योग साधना कर लें वहाँ पर, तो उतना शांति हो, सुकून हो, वहाँ आप पढ़ाई कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, अध्ययन कर सकें, और ऐसा करें कि जहाँ पर आपको लगे कि यह जो है अब अपनी माँ की गोद में आ गए हैं। तीसरी बात है कि आप संपूर्ण रूप से
संपूर्ण मन से अपने घर लौटें। जब आप घर आएँ तो ऑफ़िस, व्यापार, बाहर की जितनी चीज़ें वो बाहर ही छोड़ के आएँ, अपने घर में उसको लेकर ना आएँ। तो आपका मन जो है वो पूरी तरह से घर लौट आया है, ऐसा लगना चाहिए। और अब उस इसमें बाहर की चीज़ों को कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जब लौट कर आप अपने घर आएँ तो। हाफ़ हार्टेड नहीं है, आए तो पूरा आएँ। आ गए तो अब अपने घर की दीवारों से अपना नाता जोड़िए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको एप्रिशिएट कीजिए, और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज आपके पास घर है, ये दीवारें हैं, ये सब हैं, ये सब कहीं भागे नहीं जा रही हैं। वो आप उनकी गोद में आकर के आप बैठ गए हो और वो आपको कडल कर रही हैं, आपको आपको प्यार कर रही हैं। ऐसा महसूस करें आप। संपूर्ण मन से अपने घर पे लौटें। और चौथी बात है कि अपने घर को अपने परिवार के सदस्य की तरह से प्यार करें। जैसे आपके घर में माँ-बाप, भाई-बहन, आपके बच्चे होते हैं, उसी तरह से आपका एक घर भी है, जो आपकी तरफ देख रहा होता है और आप भी उसकी तरफ देखें। अगर उसको कोई ज़रूरत है मेंटेनेंस की, कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको ठीक कर दें, उसमें पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग करें, जाले लग गए तो जाले हटा दें। और जो और कुछ विशेष चीज़ उसमें जोड़नी है तो वो भी जोड़ दें। आप देखें कि आपका घर इतना सुनियोजित और प्रबंधित है कि उसके अंदर चीज़ें इतर बिखरती नहीं हैं, इतर-तितर नहीं जाती हैं। तो ये है इसको अपने परिवार के जैसा प्यार करना। अपने घर को इतना महत्व आपको देना ही पड़ेगा। 5वीं बात है कि अपनी अच्छी यादों से प्यार करें। आपकी माँ आपको कितना प्यार करती थी जब छोटे थे आप, तो आपको कितना दुलार करती थी, आपकी जिज्ञासाओं को, कुतूहलों को कैसे उनका समाधान करती थी। और घर में आने-जाने वाले लोग, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, वो आपसे कैसे प्यार करते थे। आपके मित्रों के साथ जो आप खेलते थे बाहर, उसपे कितना आपको मज़ा आता था। आप फ़िल्में देखते थे तो आपको कितना मज़ा आता था। लड़ाई के सीन देखते थे, कुछ गाने देखते थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे। फिर आप जैसे-जैसे बड़े होते गए, तो भी जो यादें आपके अंदर अ, आती गईं, जो संग्रहित होती गईं, उनको याद कर के अच्छे-अच्छे गाने, कुछ जो रोमांटिक गाने होते हैं, कुछ मधुर-मधुर मेलोडी वाले गाने होते हैं, जो आपको बहुत सुकून देते हैं, उन सबको याद कीजिए। और 10-15 मिनट दिन में ऐसा ज़रूर बिताएँ जिसमें आप इन यादों के द्वारा चार्ज हो जाएँ। आपको थोड़ा मन के अंदर जो सौम्यता है ना, जो मुलायमपन, वो आ जाए, लौट आए, ताकि आप जो हैं एकदम अपने अस्तित्व में पूरी तरह से नॉर्मलाइज़ हो जाएँ। नॉर्मलाइज़ होना, इसको बोलते हैं ना कि जैसे क्वेंचिंग, अ रिलीविंग योर स्ट्रेस, ये अनवाइंडिंग, ये हो जाए, है ना? इसलिए अपनी यादों को वापस ले आना चाहिए। अब वो शराब पी कर के लाना ज़रूरी नहीं है, वो आप ऐसे बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। 6वां है, मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये आप इसकी तह में जाएँ और उसको समझें कि ये कैसे काम करता है। ये हमेशा आपको मनोरंजन देने के लिए ही परेशान रहता है। तो आपकी यादों में से ढूँढ-ढूँढ के ले आता है और आपके सामने स्क्रीन प्ले बना देता है। 4-5 स्क्रीन प्ले चलता है, एक खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, तीसरा खत्म तो चौथा, ऐसे अनंत स्क्रीन प्ले इसके चल रहे हैं, ताकि आप सदा खुश रहें। एक पल ये आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आपको अकेला छोड़ देगा तो आप जाके सुसाइड कर लेंगे। इसलिए वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है, कुछ न कुछ ऐसा करता है कि साहब, ताकि आप जीवन की यात्रा को चलाते रहें। तो ये आपका एक दोस्त है, बाहर और दोस्तों की ज़रूरत नहीं है आपको। बाहर के जो दोस्त होंगे ना, उन्हें किसी न किसी उद्देश्य से आपसे जुड़ते हैं और उद्देश्य पूरा हो जाने पर आपको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कभी आपके थे ही नहीं। तो वो एक जो मित्र है आपका, जो हमेशा आपका रहेगा, वो एक मन है, जो ऐसा पहले कहा था मैंने। 7वीं बात जो याद रखने लायक है कि माँ स्पष्ट रूप से भगवान है। बाकी जो अस्पष्ट है, और वो अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आप खोजेंगे उसको, कि असल में सत्य क्या है। जिसमें माँ ने जन्म लिया, जिसमें माँ ने मुझे जन्म दिया, ये सब, लेकिन इस समय जो आपके सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान है, वो आपकी माँ है, वो स्पष्ट रूप से भगवान है, उसकी पूजा करें। और ये नहीं कि पिता की अवहेलना करें, पिता भी, लेकिन माता के गर्भ से आप पैदा हुए हैं, माता एकदम निर्विवाद रूप से भगवान का स्वरूप है, पिता उसके पीछे का स्वरूप है। अ, वंदना करें, उनकी सेवा करें और उनको प्रसन्न रखें। माँ-बाप दुखी तो आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उनकी दुआएँ आपको बहुत आगे बढ़ाती हैं और उनकी बद्दुआएँ आपका सर्वनाश कर देंगी। इसलिए माँ-बाप का ख़्याल रखें। 8वीं बात है, अनन्य की जो चेतना है, वो आपको भगवान तक ले जाएगी। अगर आपका कॉन्शियस ये कहता है कि सब कुछ एक ही है, अनन्य है,
एक से दूसरा नहीं हुआ है। तुझ में, मुझ में, सब में एक ही है। अगर आप इस भाव से लोगों को देखते हैं तो आप किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। सब अपने-अपने जीवन में उलझे हुए हैं। सब अपनी-अपनी गुत्थियाँ सुलझा रहे हैं। आपकी कोई सुलझाने आने वाला नहीं है। सब अपने-अपने सुलझा रहे हैं। लेकिन आप उस भाव से देखिए कि जितना मैं परेशान हूँ उतना सब परेशान है। सब अपनी-अपनी सुलझाएँ तो इसी में भलाई है। तो जो इस तरह से चेतना को अनन्य भाव में देखता है और सबके साथ सिम्पैथी रखता है, सौहार्द रखता है ना, वो फिर भगवान की तरफ बढ़ता है। अगर आप अलग-अलग भावों में देखेंगे लोगों को और अलग-अलग रूप देखेंगे और उनको एक-दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं पाएँगे, तो आप भगवान की तरफ जा ही नहीं सकते। जो बाहर विविधता देखता है और अनेक देखता है ना, तो अंदर एक नहीं हो सकता। बाहर भी एक देखिए और अंदर एक है ही है। वही एक अंदर जो आप है, उसी का विस्तार है बाहर, है ना? और सिर्फ़ इसलिए आपके चारों तरफ ही कुछ लोग आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि वो आपकी ज़रूरत हैं। किसी न किसी वजह से आपका कोई कार्य कारण में कोई संबंध है उसे, कर्मानुबंध है, इसलिए वो हैं। तो माइंड यू आप उनसे घिरे हुए सिर्फ़ इसीलिए हैं कि आपका कुछ लेन-देन बाकी है। और 9वीं बात है ब्रह्मांड और माया, जो यूनिवर्स है, इल्यूज़न है, यह बाहर भी है और हमारे आपके मन के अंदर दोनों भी है। तो बाहर का भी है और मानसिक भी है। अ, तो आपके अंदर सेम चीज़ें हैं और अंदर और बाहर ज्ञान के माध्यम से बराबर आया-जाया जा सकता है। आपको सही नॉलेज है तो बाहर जो है आपको समझ में आ जाएगा, सही ज्ञान है तो आपको भीतर जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जस बाहर तस भीतर देखा, धर धरती का एक ही लेखा, ये आप समझ लीजिए। आखिरी बात 10वीं जो कि खुद से प्यार करो। आप अपने आप से प्यार करें, आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, तो आप दूसरों से नहीं प्यार कर पाएँगे। तो आप ज अपने अस्तित्व को जाने बिना अपने आप से प्यार नहीं करेंगे। आपके अस्तित्व में हर चीज़ अमृत की तरह से चल रही है और वो हमेशा आपको अमृतमय ही बना के रखना चाहती है। तो आप अपने अस्तित्व में बोध में उसके अस्तित्व के बोध में आप अपने आप को जागृत करके अपने आप को सही प्यार दे सकते हैं। तो आप प्यार देते रहिए। थैंक यू।